देखिए, आज जो बैठक चल रहा है और शाम तक बैठक चलेगा, इसके विषय में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आएंगे आप लोगों के बीच में। मैं तो कल से जो सुशासन तिहार हमारे प्रदेश में प्रारंभ हुआ है, उसके विषय में बताना चाहूँगा कि हमारी सरकार को अभी 15 महीने हुए हैं और 15 महीने में मोदी की गारंटी में जो भी पार्टी का, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता से वादा था, उसको पूरा करने का प्रयास किए हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास की बात हो या किसानों का धान खरीदने की बात हो, उनका धान का कीमत 3100 रुपये प्रति क्विंटल देने की बात हो, या महिला लोगों के सम्मान में महतारी बंधन की बात हो, तेंदुपत्ता का कीमत बढ़ाने की बात हो, रामलला दर्शन योजना हो, पीएससी घोटाला की जांच हो, ये सब सारा जो मोदी की गारंटी में जो वादा था छत्तीसगढ़ की जनता से, उसको 15 महीने में पूरा करने का प्रयास किए हैं। और सुशासन की भी हम लोग बात करते हैं कि हम लोग छत्तीसगढ़ में सुशासन देंगे। भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति हम लोग की सरकार की है। तो अभी कल से सुशासन तिहार हमारे प्रदेश में शुरू हुआ है और अभी हमारे सभी अधिकारीगण 8, 9, 10, 11 ये 4 दिन ये लोगों के बीच में जाएंगे। उनकी जो भी समस्या है उसको आवेदन के रूप में या डब्बा भी है, पेटी भी है, उसमें भी वो लिख के डाल पाएंगे, ऑनलाइन भी समस्या दे पाएंगे। और आने वाले 1 महीना 11 तारीख के बाद 1 महीना हमारे सारे अधिकारी जनता का जो समस्या कलेक्ट होगा उसका समाधान करेंगे। और 5 मई से हम स्वयं और हमारे मंत्रीगण, हमारे सांसदगण, विधायकगण ये लोग पूरे क्षेत्र में भ्रमण करेंगे और कहीं भी औचक निरीक्षण भी करेंगे। और इस बीच में स्कूल, अस्पताल, राशन का दुकान, ये सब की चेकिंग होगी और ये प्रयास होगा कि जो सरकार की योजनाएं हैं वो छत्तीसगढ़ की जनता तक मतलब सही सलामत पहुंचे। इस सुशासन तिहार के माध्यम से ये सरकार का प्रयास है। आवेदन भी खूब आए हैं पहले ही जी, कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा है और राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम लोग मुस्लिम और ब्राह्मण की बात कर रहे थे, लेकिन ओबीसी अब हमसे भी अलग हो गया है, ओबीसी भी अलग हो गया है। अब देखिए, कांग्रेस अधिवेशन करते रहती है, लेकिन उनके कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है, जमीन और आसमान का फर्क होता है। और आज देश की जनता का विश्वास पार्टी हो चुकी है, तो कुछ भी कर लें, अधिवेशन कर लें, कुछ भी कर लें, जनता का विश्वास वो लोग खो चुके हैं। जनता अब उनके बातों पर विश्वास करने वाली नहीं है और ओबीसी नहीं और ब्राह्मण उनसे दूर हुए, ऐसा नहीं है, पूरा देश की जनता उनसे दूर हो रही है। सर, ये वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर लगातार फोकस किया जा रहा है। आज एक ट्वीट भी हुआ है बीजेपी में, 2019 के खर्च का ब्यौरा और अभी 24 के खर्च का ब्यौरा, बहुत कम खर्च हुआ है वन नेशन वन इलेक्शन, जो आप लोग तैयारी कर रहे हो। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने से बहुत देश का भला होगा, समय की बचत होगी, खर्चा का बचत होगा। और चुनाव चलते रहते हैं तो आचार संहिता लगे रहता है, तो विकास के काम भी प्रभावित होते हैं। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी का ये प्रयास है कि वन नेशन वन इलेक्शन इस देश में लागू हो। और इसके लिए हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी भी बनी है। और हम लोग एक छोटा प्रयास अभी किए छत्तीसगढ़ में, नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायती राज का चुनाव एक साथ करा के, तो उस दिशा में हम लोग छत्तीसगढ़ वाले कदम रख चुके हैं।